गुड मॉर्निंग। तो आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एसएससी का, और आशा करते हैं कि हम 15 क्वेश्चन डील करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस भी हो जाएगा। एसएससी सीजीएल्स का पेपर्स है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि यह जो वैल्यू है 1 प्लस 1 बराबर आप 2 बोल सकते हैं। अब आप बताइए कि साइन में 1 कब होता है, तो 90 डिग्री पे। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों किस पे सपोर्ट किया, 90 पे सपोर्ट किया। अब बताइए, जब 90 पे सपोर्ट किया तो अल्फा प्लस बीटा 90 90 180, 180 बटा में 2 यानी 90, और कॉस 90 का जो मान होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हम लोग का आ गया 0 आ गया। दूसरा क्वेश्चन के पास हम आते हैं, कॉट पाई बटा में 20। तो पाई को हम लोग 180 बोलेंगे, तो 20 9 80 से, इसका मतलब कॉट 9 हो गया, कॉट 9 3 27 हो गया, कॉट 9 5 45 हो गया, कॉट 9 63 हो गया, और कॉट 81 हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि कॉट 9 और कॉट 81, यानी ये कॉट 81 tan 9 हो जाएगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको जोड़ने से यदि 90 हो रहा है तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान 1 होता है। इसका मतलब दोनों 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा, और कॉट 43 का मान खुद 1 होता है। तो 1 गुने 1 गुने 1 यानी कितना हो गया, 1 गुने 1। इसका आंसर कितना हम बोलेंगे, इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब आपका 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन के पास हम आते हैं। बड़ी ही अलग तरीके के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसको हम लोग 12/13 प्लस 5/13 लिख सकते हैं कि 12 5 17/13। और ऐसे भी आप ट्रिपलेट समझ लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं साइन थीटा इजकल टू 12/13 और कॉस थीटा इजकल टू 5/13। तो 12/13 में से यदि आप 5/13 घटाएंगे तो 7/13, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कितने बेहतरीन तरीके के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और ऐसे ही हमसे आपको क्लास करने के लिए ज़रूर हमसे ज्वाइन करें, ताकि चीज़ें एकदम बिना पेन पेपर का, बिना कैलकुलेशन का हम लोग चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अब देखिए ध्यान से, tan थीटा इंटू tan टू थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि यदि उधर हम ले जाएंगे तो 1/tan कॉट होता है, यानी दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाता है। तो एक तरफ tan दूसरी तरफ कॉट हो तो एंगल को जोड़कर 90 कर दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि थीटा 30 हुआ तो साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, और tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3। तो 3/4, और क्या ये अब 3/4, 3 पूर्णांक 3/4, यानी कि आपका आंसर सी हो गया। इस बात को समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पास जैसे हम आते हैं, तो कॉस थीटा इजकल टू 15/17 दिया हुआ है। यदि थीटा लेते हैं तो 15 बेस बटा हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण। तो ये आपका ये 15 है, ये 17 है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, अब 15 का स्क्वायर 225, 289 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 7 हो जाएगा, और 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। ठीक है। और आपका कितना हो जाएगा, हाँ 67। तो 67 यानी कि आप एक ऐसे समझ लीजिए कि आधार आपका 15 है, कर्ण आपका 17 है। तो आपका लम हो जाएगा 17, यानी 289 माइनस 225, 209 में से 5 गया, आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। और 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 8 8 64, यानी 8 हो जाएगा। तो आप ट्रिपलेट के रूप में आपको पता होना चाहिए कि 15 का वर्ग और 8 का वर्ग मिला के 17 का वर्ग होता है। तो कहीं ना कहीं कॉट आपका जो थी हुआ, ये आपका ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 17। कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा होता है, और tan लंब बटा आधार यानी 8/15। आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। इस बात को समझना है। सवाल नंबर 6 के पास हम जैसे ही आते हैं,
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 7/12 है। सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, तो आप बताइए ए सेक 4 थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और टेन 4 थीटा को टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो एक बार सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ऑलरेडी 1 होता है, तो इसका वैल्यू मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आपका जो दिया हुआ है 7/12 दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है इसका आंसर 7/12 लगा सकते हैं। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। cos x प्लस cos y इजकल टू 2, तो आप बताइए 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब बताइए cos का मान 1 कब होता है? cos का मान 1 होता है आपका जो है 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री, यानी x = y = 0 आ गया। x = y = जब 0 आ गया तो sin 0 + sin 0, यानी 0 + 0 कितना हो जाएगा? इसका आपका 0 आ जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि टेन एक तरफ टेन हो और दूसरी तरफ कॉट हो, तो एंगल को जोड़ने से हम 90 कर देंगे। एंगल जोड़ दीजिए, यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 45 इजकल टू 90 कर दीजिएगा, तो 5 थीटा बराबर 45, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। थीटा बराबर 9 आ जाएगा, तो आपको क्या पूछा है कि 3 थीटा का थीटा बराबर 9 ही पूछा है, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 9 डिग्री हो जाएगा, आपका 9 डिग्री हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/3, खासकर उस विद्यार्थी के लिए वरदान सिद्ध होगा जिनका स्टेट का पेपर होने वाला है 9th 10th वाला या +2 लेवल, उसके लिए वरदान साबित होगा। इस बात को समझना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है। देखो cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा +1 का मान निकालना है। इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कॉस इसको पहले इतना को आप तोड़िएगा, cos स्क्वायर थीटा, इसको cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आप होल स्क्वायर करेंगे +1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक बार घटाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी ऑन 1 हो गया। इसका मतलब 1/3 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 1/3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/3 आसानी से आपका इसका मान हो जाएगा। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं ध्यान देंगे देखिए यहाँ पे ये 43 डिग्री हो गया। ऐसे आप बड़ा पेज ले रहे हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को समझने के लिए देखिए चूँकि यहाँ पर हम 43 ले रहे हैं, यहाँ 90 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 47 होगा। तो cos 43 का मान x/√x², x/√x² प्लस y² दिया हुआ है। तो आप बताइए ये x हो गया और ये हो गया √x² प्लस y² हो गया। इसका मतलब कि आपका आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो लंब निकालेंगे। तो लंब कैसे होगा? x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस x² होगा और ये x² प्लस y² माइनस x², यानी खत्म हो जाएगा y² का वर्गमूल कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यह वैल्यू आपका y आ गया। आपको निकालना क्या है? tan 47। इस एंगल के लिए देखेंगे, आप ध्यान देंगे, इस एंगल की बात करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिल गया y, ये वैल्यू मिल गया x, ये वैल्यू मिल गया x² प्लस y²। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि आपका 43 है तो ये बन गया 47 और आपको निकालना है tan 47। tan 47 के लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा x, आधार हो जाएगा y, इसका मतलब x/y हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, इसको क्रॉस करके आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए ये बहुत खूबसूरत सवाल है, सवाल नंबर 12।
2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का लघुत्तम मान क्या होगा। याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं आपको हम, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर, एक मिनट, b cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ हो, तो यदि a का मान b से बड़ा हो, सपोज कीजिएगा, तो महत्तम के लिए ए पकड़ेंगे और न्यूनतम के लिए क्या पकड़ेंगे, बी पकड़ेंगे। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा ना, ए का मान 2 है, बी का मान 3, तो महत्तम पूछेगा तो 3 हो जाएगा, लघुत्तम पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या मार दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा। अब देखिए tan 4, tan 43, tan 47, tan 86, मैं अभी तुरंत बताया था tan के केस में कि आप एंगल को जोड़ दो, 86 4 90 1 हो जाएगा, 43 43 90 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। सही है ना। यहाँ से आप क्रॉस करके एक्टिविटी को कर सकते हैं। इस प्रकार जो है आपके सामने जो है 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और ये मैं सारा क्वेश्चन आपको रफली बता दिया, मैं केवल ऑप्शंस और हीट एंड ट्रायल के सहायता से सारे के सारे अपने क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरह के आपको वीडियो देखना है तो मेरे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।